Assalamualaikum, guys. Welcome back to my YouTube channel. This is me, Dr. Ikra Taimur, and you're watching my channel. If you're new to the subscription, please watch my previous videos to have an idea कि हम लोग क्या content यहाँ पे share करते हैं. Anyways, I have been given a lot of suggestions in the comment section कि मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए कि बच्चों में जो मिट्टी खाने की आदत होती है, इन शॉर्ट उसके ऊपर वीडियो बनाएं कि उसकी क्या क्या कॉज होती है और उसका क्या ट्रीटमेंट होता है या उसमें क्या कंसर्न्स होते हैं पेशेंट्स के और पेरेंट्स के, उसको किस तरीके से डील करना चाहिए. तो ये जो आदत होती है बच्चों के अंदर मिट्टी खाने की आदत, और इसके अलावा देयर आर लॉट ऑफ अदर नॉन ट्रॉफिक एलिमेंट्स जो कि बच्चे खाते हैं, जिसमें कागज़ के टुकड़े, पेंसिल के सिक्के, चॉक, पेंट और इवन कुछ बच्चों के अंदर जो है वो बाल खाने की या धागे खाने की, इस तरह की कोई भी चीज़ जो कि एडिबल नहीं है और वो बच्चे खा रहे हैं, तो उसको एक ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड हम लोग करते हैं टर्मिनोलॉजी में, दैट इज़ कॉल्ड पाइका. ठीक है, उसको हम कहते हैं कि बच्चे में पाइका की आदत है, यानी कि नॉन एडिबल आइटम्स जो है ना वो बच्चे खाते हैं. ठीक है, जो मोस्ट कॉमनली हमारे पास प्रेजेंट करते हैं उसमें यही आदत होती है कि बच्चे मिट्टी, पेंट, चॉक जो है वो इस तरह की चीज़ें खाते हैं. अब उसमें ये है कि देखना ये होता है कि एक तो ये है कि बच्चे का न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है. अमूमन क्या होता है कि बच्चे एनीमिक होते हैं, यानी कि उनका खून की कमी का मसला होता है और उसकी साथ साथ बच्चों को जो है वो आदत होती है. अब उसमें क्या है कि अगर वो स्पेशली मिट्टी खाते हैं या रेत या इस तरह चॉक पेंट, तो उसमें हमने बच्चे की डाइटरी एक तो मॉडिफिकेशंस करनी होती हैं. ठीक है, यानी कि माँ बाप को बताना है कि आप ऐसी आइटम्स उनको दें न्यूट्रिशन के अंदर, उनकी खुराक के अंदर, जो कि जिसमें आयरन के कंटेंट हो, यानी कि जो एक आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया या एनीमिया की वजह से जो एक ये हो रहा होता है वो काफ़ी हद तक उसको केटर किया जाए. ठीक है, इसमें पेशेंट को हम डीवर्म करते हैं, यानी कि वर्म इन्फेस्टेशन की भी साथ में जो है ना वो सस्पेक्टेड होता है कि वर्म इन्फेस्टेशन है, यानी कि पेट में कीड़े हैं. तो एक तो वो डीवर्म करना होता है बच्चे को और साथ में मल्टीविटामिन्स और जो आयरन सप्लीमेंट्स होते हैं वो देने. अब उसमें पेशेंट जो पेरेंट्स होते हैं उनका एक कंसर्न होता है कि जी अब हम इसको रोके कैसे, मतलब भाई अब रोकने के लिए कोई दवाई नहीं होती है. ठीक है, कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है मैं आपको दे दूँ या कोई भी डॉक्टर आपको दे दे और वो आपको कहा जाए कि बस ठीक है आप बच्चे को खुला छोड़ दें, बच्चे को कोई आप देखभाल नहीं करें, बच्चे को मना मत करें उस चीज़ से, और आपको लगे कि ऑटोमेटिकली दिस मेडिसिन इज़ लाइक वंडर ड्रग, दिस इज़ गोइंग टू स्टॉप द किड फ्रॉम ईटिंग सच एलिमेंट्स. ऐसा नहीं है. ठीक है, हम साथ में ये भी पेरेंट्स को काउंसिल करते हैं कि आपने बच्चे के ऊपर खुद ध्यान रखना है. ठीक है, ये यानी कि ये आदत बहुत मुश्किल से बच्चों की छूटती है. ठीक है, वी इनकाउंटर लॉट ऑफ पेरेंट्स जो कि ये कहते हैं कि जी हमने हर हरबा कर लिया है, बच्चे की ज़बान के ऊपर मिर्चें भी लगा ली, ज़बान के ऊपर ये लगा लिया वो लगा दिया, लेकिन ये मिट्टी खाने की आदत नहीं जाती है. तो उसमें ये है कि अगर तो बड़े बच्चे हों तो उसमें साइकोथेरेपीज़ होती हैं. ठीक है, जो बहुत इस तरह के केसेस होते हैं कि जिसमें बच्चे जो है वो नॉन एडिबल आइटम्स खा के समटाइम्स दे इवन प्रेजेंट विद ऑब्स्ट्रक्शन. ठीक है, वो आंत में रुकावट की अलामतों के साथ भी प्रेजेंट करते हैं. ठीक है, समटाइम्स ये वर्म्स होते हैं जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, समटाइम्स जो उन्होंने धागों का गुच्छा खाया होता है, धागे एक अरसे से बच्चे खा रहे होते हैं. ठीक है, बाल एक अरसे से बच्चे खा रहे होते हैं, वो वहाँ पे एक्यूमुलेट होके वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन कर देते हैं और उसके साइन सिम्टम्स के साथ बच्चे प्रेजेंट करते हैं. तो जब भी इस तरह की हिस्ट्रीज़ होती हैं जिसमें इवन सर्जिकली इंटरवीन करना पड़ जाए, तो उसमें फिर ये होता है कि हम लोग हमेशा जब बच्चा एडमिशन के बाद डिस्चार्ज होता है तो वो साइकोथेरेपी सेशंस के ऊपर डिस्चार्ज होता है. तो अगर तो आपका बच्चा छोटा है और अभी साइकोथेरेपीज़ के लिए एलिजिबल नहीं है, तो आपने मेक श्योर करने हैं खुद से एफर्ट. इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट. ठीक है, आपको एफर्ट करनी पड़ेगी. ज़ाहिर बात है बच्चा आपका है, आपने एफर्ट करनी है, किसी और ने तो नहीं करनी ना बाहर से आपके बच्चे के लिए. तो आपने उस पर एफर्ट करनी है. और अगर बच्चा बड़ा है जो कि समझ लेता है बात को, तो उनके लिए साइकोथेरेपीज़ होती हैं. ठीक है, लेकिन साथ में यही है कि आपने जो है वो घर में, जैसे अगर आपको लगता है कि जैसे अगर हम बात करें कि लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के पेरेंट्स होते हैं और बोथ ऑफ देम आर वर्किंग,
और देयर इज़ नो वन टू टेक केयर ऑफ द किड एट होम एक्सेप्ट द एल्डर सिबलिंग, ठीक है, इनके बड़ा कोई बहन भाई है सिर्फ घर में, माँ बाप नहीं है, तो आप उनको एजुकेट करें कि वो अपने छोटे बहन भाई का जो जिसको ये आदत है इन चीज़ें खाने की, वो उसको जो है वो उसकी देखभाल करे। तो ये खाली दवाइयों के साथ ये मामला हल नहीं होता है, इसमें आपको इस तरह की एफ़र्ट्स की जो इनपुट है वो भी करनी पड़ती है। तो आई थिंक कि इसके अलावा जो भी आपके कंसर्न्स होंगे रिलेटेड टू दिस टॉपिक, you can ask me in the comment section, and don't forget to subscribe my channel if you not have yet subscribed. Thank you so much for watching this. Allah Hafiz.